सांसों की डोर और डोली। 7 फेरे, मांग का सिंदूर और 7 जन्मों के वादे। लेकिन किसे पता था कि जिस डोली में नई दुल्हन की विदाई होनी थी, उसी रास्ते पर उसकी अर्थी का सफर तय था। पूर्णिया की पूर्वया हवाओं में आज एक अलग ही मादक खुमारी और रौनक थी। शहर के सबसे जाने माने मैरिज हॉल को गेंदे और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि आकाश और आरोही के 5 साल के अटूट प्यार का मुकाम था। कॉलेज के दिनों की वह दोस्ती जो धीरे धीरे परवान चढ़ी थी, आज अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने वाली थी। आरोही लाल जोड़े में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान तैर रही थी। वहीं शेरवानी पहने आकाश के दोस्तों ने घोड़ी चढ़ने से पहले उसकी जमकर टांग खिंचाई की थी। मंडप की रोशनियों के बीच पंडित जी के मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। जब आकाश ने आगे बढ़कर आरोही की मांग में सिंदूर भरा, तो ऐसा लगा मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन उन आंसुओं में अनंत खुशी छिपी थी। मंडप में बैठे दोनों परिवारों के चेहरों पर सुकून और गर्व की लहर दौड़ रही थी। रात के 2:30 बज चुके थे। अब वह पल आ गया था जिसका डर हर बेटी और उसके माता पिता को होता है, विदाई का वक्त। आरोही अपनी माँ के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। उसके पिता ने कलेजा कड़ा करके अपनी बेटी को आकाश के हवाले किया और कहा, बेटा, मेरी दुनिया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आकाश ने अपने ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और आरोही का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में थाम लिया। चलो, अब घर चलना है। आकाश ने प्यार से आरोही का पल्लू ठीक करते हुए उसके आंसू पोंछे। सजी हुई फूलों की गाड़ी में दोनों बैठे। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। पीछे छूटते मायके की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। गाड़ी में हल्का सा रोमांटिक संगीत बज रहा था। आकाश ने आरोही का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, देखना आरोही, हमारे आगे की जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। मैंने तुम्हारे सारे सपने पूरे करने की कसम खाई है। आरोही ने मुस्कुराते हुए अपना सिर आकाश के कंधे पर रख दिया। उसे क्या पता था कि यह कंधा उसका आखिरी सहारा बनने वाला है। शहर की सीमा पार करते ही सड़क सुनसान होने लगी। आधी रात का वक्त था और कोहरा भी हल्का हल्का छाने लगा था। तभी मौसम ने एक खौफनाक करवट ली। तेज हवा के झोंके से गाड़ी की खिड़कियां थरथराने लगी। सामने एक खतरनाक तीखा मोड़ था। तभी अचानक कोहरे की चादर को चीरते हुए सामने से एक बेकाबू ट्रक तेज रफ्तार में उसकी ही लेन में घुस आया। ट्रक की हेडलाइट्स की चकाचौंध इतनी तेज थी कि ड्राइवर की आंखें चौंधिया गई। संभालो, आकाश जोर से चिल्लाया। ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने के लिए पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख, कांच के टूटने की भयानक आवाज और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। ट्रक ने सीधे पैसेंजर साइड, जहां आरोही बैठी थी, पर जोरदार टक्कर मारी थी। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जब आकाश की आंख खुली तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसे सफेद दीवारों वाला कमरा दिखाई दिया।
नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसके पिता और कुछ रिश्तेदार उसके आसपास खड़े थे। उनकी आंखें सूसू कर लाल हो चुकी थी। आकाश ने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की और लड़खड़ाते आवाज में पूछा, पापा, आरोही कहाँ है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आकाश की आंखों में आंखें डालकर सच बोल सके। उसके पिता फूट फूट कर रो पड़े और आकाश का हाथ अपने हाथों में लेकर कसकर खींच लिया। उस एक खामोशी ने आकाश को सब कुछ बता दिया। जिस लड़की के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, जिस मांग का सिंदूर अभी फीका नहीं पड़ा था, वह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। अस्पताल के उस आईसीयू वार्ड में आकाश की वह चीख गूंजी जिसने वहां खड़े हर शख्स का कलेजा चीर दिया। आज घटना को पूरे 2 साल बीत चुके हैं। वक्त ने घाव भर दिए हैं, लेकिन निशान हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं। आकाश ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल लिया है। उसने आरोही के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया है जो गरीब और बेसहारा बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। वह अब खुद के लिए नहीं बल्कि आरोही के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जीता है। आज रात भी आकाश अपने स्टडी टेबल पर बैठकर ट्रस्ट के कागजात देख रहा था। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। अचानक स्टडी टेबल की दराज से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। आकाश ने चौंक कर दराज खोली। अंदर आरोही का वही लाल जोड़ा रखा था जिसके साथ उसकी कुछ चूड़ियां और शादी की विदाई के वक्त का एक पायल का घुंघरू भी था। हवा का एक तेज झोंका खिड़की से अंदर आया और उस घुंघरू से एक धीमी सी आवाज निकली, छन छन। आकाश की पलकें भीग गई। उसने आंखें बंद की तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो बारिश की बूंदों के बीच आरोही उसके बिल्कुल पास खड़ी हो और उसके कान में फुसफुसा रही हो, रो मत मेरे हमसफर, मैं कहीं नहीं गई। तुम्हारे हर अच्छे काम में, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ ही हूँ। आकाश ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से कहा, तुम मेरी हो आरोही, कल भी, आज भी और हमेशा। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उसकी यादें उम्र भर के लिए सांसों की तरह अमर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।